डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल। हमारा चैप्टर चला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिया और रेजिस्टेंस किस तरह से अटैच होंगे पैरेलल में और सीरीज में, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। आज पार्ट 4 में हम लोग जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बेस्ड होंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है जब आपके रेजिस्टेंस जो है सीरीज एंड पैरेलल के अंदर जुड़ते हैं और कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस और सीरीज और पैरेलल का, तो वहां पर जो है न्यूमेरिकल्स में बड़ी डिफिकल्टी प्रोड्यूस होती है बच्चों के लिए। तो उनके बेस्ड के ऊपर जो है जिस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएंगे आपके या पूछे जाएंगे आपसे, उनके बारे में हम लोग जो है डिस्कस आज करेंगे। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पलर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे देगा एग्जामिनर, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इस तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट्स दिया हुआ है। देखिए, ध्यान से देखना। ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो है आपका दिया हुआ है एग्जामिनर ने ऐसे, और फिर जो है इन दोनों सिरों को जो है उसने बैटरी से अटैच किया हुआ है। ऐसे जो है बैटरी से जो उसने अटैच कर दिया। इसको R1 कहा, इसको R2 कहा, इसको R3 कहा, इसको R4 कहा, और जो करंट है आपका I वो इस तरफ जो है आपका जा रहा है। यहाँ आपका प्लग लगा हुआ है, कुंजी लगी हुई है, ऑन कर दिया उसने। तो कहता है कि मेरे पास R1 जो है वो 10 ओम है, R2 जो है वो 5 ओम दिया हुआ है इसके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर। R3 जो है वो 15 ओम दिया हुआ है, और R4 जो है वो दिया हुआ है इसके अंदर 20 ओम। तो कहता है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला आपका काम क्या होता है, जहां आपको ये लग रहा हो कि यहाँ तो सीरीज भी है और पैरेलल भी है, यानी श्रेणी क्रम भी है और पार्श्व क्रम भी है, वहां आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आप ये देखिए कि किस किस के अंदर बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस के अंदर बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट एक समान है और कहां कहां डिफर कर रहा है। जहां एक समान इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, दैट मीन्स कि वे प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, और जहां इलेक्ट्रिक करंट डिफर करेगा वे रेजिस्टेंस आपके जो है पैरेलल जुड़े हुए हैं। अब यहां पर जो है ये एंड ए है और ये एंड बी है। हमने ए और बी के दोनों सिरों के बीच में जो है निकालना है रेजिस्टेंस कितना है वो। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये आपकी आई की डायरेक्शन है। आई यहां से यहां जाएगा, यहां गया आई, यहां उसको दो भागों में बंटना पड़ेगा। आई को यहां दो भागों में डिवाइड होना पड़ेगा। मान लीजिए यहां आया I1 और यहां गया I2। ध्यान से देखिए, यहां गया I1, यहां गया I2। अब यहां से भी I1 गुजरेगा और यहां से भी I1 गुजरेगा, यहां से भी I2 गुजरेगा और यहां से भी I2 गुजरेगा। दैट मीन्स ये दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है, और यहां दोनों में अलग अलग करंट पास हो रहा है। दैट मीन्स कि ये दोनों क्या है, आपस में फिर पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे पहले R1 और R2 को अटैच करना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि सीरीज में है। R1 प्लस R2 बराबर मान लिया मैंने किसके, R डैश के, R डैश, यानी R डैश मेरा बराबर है R1 प्लस R2। R1 कितना है 10 ओम, R2 कितना है 5 ओम, और वो निकल गया मेरा 15 ओम। ठीक है, फिर यहां भी I1 सेम करंट पास हो रहा है। दैट मीन्स R2 मान लीजिए, R डबल डैश मान लीजिए इसको, R2 हमारे पास पहले से ही है, R डबल डैश मान लिया मैंने। R डबल डैश हो जाएगा मेरा R3 प्लस R4। R3 कितना है 15 ओम, R4 कितना है 20 ओम, टोटल कितना हो गया 35 ओम। क्लियर। अब ऊपर रेजिस्टेंस आ गया मेरा 15 ओम, नीचे रेजिस्टेंस आया मेरा 35 ओम, और जो ऊपर और नीचे आए मेरे, उन दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है आपका। दैट मीन्स कि वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब मेरा ये हुआ कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा मेरा, यानी R डैश प्लस R डबल डैश इज इक्वल टू मैंने मान लिया RT,
इन टोटल रेजिस्टेंस। तो आर टी टोटल रेजिस्टेंस का इनवर्स सभी प्रतिरोधों के इनवर्स के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स 1/15 ओहम प्लस 1/35 ओहम। ये सोल्व करोगे तब आपको क्या मिलेगा, आपका कंप्लीट जो है रेजिस्टेंस आर टी आपको जो है मिल जाएगा। यहां से आप इसको टोटल रेजिस्टेंस के लिए सोल्व कर दीजिए, आपको आपका टोटल रेजिस्टेंस जो है मिल जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, जो भी एलसीएम आएगा। एलसीएम लेने के बाद आप आर टी के लिए सोल्व कर दीजिए। आर टी की जो वैल्यू आएगी दैट इज टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट्स। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको बताना है, वो ये है। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सोल्व करेंगे, टाइम लग जाएगा। हमारे पास और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, वो करेंगे। आप मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिक्स से आप कर सकते हैं। एलसीएम लिया और आरटी की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट टास्क क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि जहां इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है, दैट मीन्स कि वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट डिफर करेगा, दैट मीन्स वो क्या किस में जुड़े हुए हैं, वे आपके जो है पैरेलल में जुड़े हुए हैं। सेकंड क्वेश्चंस देखिए, सेकंड क्वेश्चंस का सर्किट डायग्राम देखिए, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, सोल्व करके बताइएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि ये आंसर आया सर इसका। और फिर हम लोग जो है क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है वो देखिए, न्यूमेरिकल 2 क्वेश्चन 2। उसमें भी एक ऐसी सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। यहां देखिएगा आप सर्किट डायग्राम कैसा है। ये R1 माना हुआ है, ये R2 माना हुआ है, और ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स यहां से आपका जो है नीचे ले जाके यहां फिर जो है आपके रेजिस्टेंस अटैच किए हुए हैं ऐसे। एक यहाँ रेजिस्टेंस है, एक यहाँ रेजिस्टेंस है, और एक यहाँ रेजिस्टेंस है। इसको R3 कहा हुआ है, इसको R4 कहा हुआ है, इसको R5 कहा हुआ है इसने। और यहां उसने जो है बैटरी अटैच कर रखी है, विद सेल, इलेक्ट्रिक सेल जो है अटैच की हुई है। और आई की जो डायरेक्शन है वो उसने ये दी हुई है। और उसने आई की डायरेक्शन ये देने के साथ साथ उसने यहां भी आई दिखाया हुआ है, यहां भी आई, यहां भी जो है उसने आई जो है लिखा हुआ है कि यहां भी आई ही जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट आई ही जो है रहेगा पास होने के बाद। अब देखिए यहां आप लोग कि यहां से 5 हमारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, उनकी वैल्यूज भी गिवन है। वैल्यूज गिवन क्या क्या है वो देख लीजिए एक बार। R1 की वैल्यू गिवन है 10 ओहम, R2 की वैल्यू गिवन है 40 ओहम, R3 की वैल्यू गिवन है 30 ओहम, R4 की वैल्यू गिवन है 20 ओहम, R5 की वैल्यू गिवन है 60 ओहम। और हमने टोटल R जो है RT बताना है कितना होगा टोटल R। और V उसने देखा है लास्ट में 12 वोल्ट कह रहा है, वोल्ट मीटर दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट, टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना बह रहा है सर्किट्स में, वो भी हमने जो है इसके अंदर जो है फाइंड आउट जो है करना है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस तो यहाँ निकलेगा और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ निकलेगा, वो तो आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। अभी पहली बात, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट आई पास है और यहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट आई पास है, दैट मीन्स ये और ये तो आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब हमने इनकी वैल्यूज अलग से फाइंड आउट करनी है, इनकी वैल्यू अलग से फाइंड आउट करनी है, और दोनों जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, हमने उनको सम कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रिक करंट आई पास हो रहा है मेरा। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिक करंट यहां गया तो इलेक्ट्रिक करंट को सेपरेट होना पड़ेगा, 2 भागों में बंटना पड़ेगा, अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होगा दोनों के अंदर, दैट मीन्स कि दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। जहां अलग अलग जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो वहां पर जो है आपका दोनों जो है वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं रेजिस्टेंस। दैट मीन्स कि R डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? R डैश दोनों के इनवर्स के सम के, R1 प्लस 1/R2। इनका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे निकालेंगे हम, R डैश इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सोल्व कर दीजिए, बिल्कुल इजी है। 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश कितना है 10,
प्लस 1/R2 कितना है 40। ठीक है, यही है, सोल्व कर दीजिए इसको। हमारा 40 एलसीएम आ जाएगा 4 + 1 5/48, यानी आर की वैल्यू 8 ओम। आर की वैल्यू क्या आई 8 ओम, यानी कि आर डैश इज इक्वल टू 8 ओम निकल गया मेरा भाई। सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया, तो उसको मैंने आर डैश माना है, वो निकला है मेरा 8 ओम। क्लियर। उसके बाद फिर नीचे आइए, इसको मानिए आर डबल डैश, ये फाइंड आउट करना है मुझे आर डबल डैश। इसके लिए ये भी आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो यहां भी 1/R इज इक्वल टू 1/R3 + 1/R4 + 1/R5 है मेरा। तो 1/R3, R3 की वैल्यू कितनी है 30 है, प्लस R4 की वैल्यू मेरी जो है 20 है, प्लस R5 की वैल्यू मेरी 60 है, 60 एलसीएम आ गया 2 3 1 6/60 10, 1/R इज इक्वल टू 1/10, दैट इज R इज इक्वल टू 10 ओम, यानी कि R डबल डैश आ गया मेरा 10 ओम। क्लियर। इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर दी हमने, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर दी हमने। अब टोटल रेजिस्टेंस आर टी, दैट इज आर डैश प्लस आर डबल डैश कितना है 8 + 10 बराबर है 18 ओम, यानी मेरा इस सर्किट्स का टोटल रेजिस्टेंस आ गया 18 ओम। उसने वोल्ट क्या दिया हुआ है, V की वैल्यू क्या दी हुई है 12 वोल्ट दी हुई है, तो R बराबर है V/I। हमने क्या निकालना I निकालना है, I बराबर है V/R। V की वैल्यू क्या है 12, R की वैल्यू क्या आई 18। सोल्व कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी जो है बन जाएगी आपके इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है, ये देखना कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ डिफर कर रहा है और कहाँ सेम रह रहा है। जहां इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा वहां आपके जो है रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होंगे, और जहां आपका इलेक्ट्रिक करंट डिफर कर जाएगा वहां आपके जो है वो पैरेलल में जो है आपके रेजिस्टेंस जो है जुड़े होंगे। उसके अकॉर्डिंग आप उसको जो है सोल्व कीजिएगा। बड़े आसान से क्वेश्चंस होते हैं, देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन वैसे ही जो है बच्चे बहुत सारे इनको छोड़ देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस जो हैं ये होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि मेरे पास एक लेंथ का वायर है, कोई लेंथ है उसकी, और उसका रेजिस्टेंस जो है वो R है। रेजिस्टेंस कितना है R। फिर कहता है कि इस वायर को मैंने खींच के लंबा कर दिया 2 गुना, इसको 2 गुना जो है ऐसे बढ़ा दिया मैंने, वायर की लंबाई मैंने 2 टाइम्स कर दी, लेंथ को जो है 2 टाइम्स कर दिया मैंने। लेंथ को जब 2 टाइम्स कर दिया मैंने इसको, तो R पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट वुड बी द R, R क्या होगा उसका, अब लेंथ को दुगुना करने से हमें ये पता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा R भी बढ़ जाएगा, दैट मीन्स इसका R हो जाएगा 2R आपका जो है रेजिस्टेंस इसका जो है हो जाएगा। यदि मैं किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर देता हूं सेम विड्थ रहते हुए, ये ध्यान रखना सेम विड्थ रहते हुए, अगर मैंने उसको विड्थ चेंज कर दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिर चेंज हो जाएगा, फिर उस केस में रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो सेम विड्थ रहते हुए, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहते हुए अगर तार की लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी आपका जो है 2 गुना हो जाएगा, इसमें कोई किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं है। और अगर तार को हम आधा कर दें तो रेजिस्टेंस भी जो है उसका आधा रह जाएगा, R/2 उसका रेजिस्टेंस जो है हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, कहता है कि मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, कहता है कि मेरे पास एक कंडक्टर है वायर, जिसको कहता है कि ये मेरे पास कॉपर की वायर है, कॉपर वायर है, और कॉपर वायर की उसने जो है ये डिस्टेंस जो है जिसको व्यास कहते हैं, ये दिया हुआ है आपका 0.5 mm, ये दिया हुआ है 0.5 mm मिलीमीटर दिया हुआ है। और कहता है कि इस वायर की जो रेजिस्टिविटी है, रो जो है रेजिस्टिविटी दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻6 ओहम सेंटीमीटर इसकी जो रेजिस्टिविटी दी हुई है। कहता कि अगर इसका रेजिस्टेंस जो है
10 ओहम हो, वायर का 10 ओहम हो, तो इस वायर की लेंथ निकालिए भाई। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओहम हो तो वायर की लेंथ क्या होगी, लेंथ निकालनी है। बड़ा ही आसान काम है, मुश्किल काम इसमें कुछ नहीं है। पहले तो देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये मिलीमीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के इक्वल जो है होता है। यानी कि ये निकल जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 10, यानी 0.05 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू जो है हो जाएगी। फिर आप लोग याद कीजिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, जहां हमने रेजिस्टिविटी निकाली थी वहां फॉर्मूला ये बना था R इंटू ए डिवाइड बाई एल, और हमने अब निकालनी क्या है, लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइड बाई रो। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइड बाई रो। अब हमारे पास जो है क्या क्या है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रो दी हुई है, एरिया निकालना है। एरिया ये आपका वर्थ बन जाएगा, वर्थ ये आपका वर्थ है एक, और वर्थ का जो है व्यास दिया हुआ है 0.05, इसका रेडियस निकाल लीजिए, इसका भी हाफ कर दीजिए, रेडियस निकाल लीजिए, इसका हाफ कर दीजिए, हाफ हो जाएगा 0.025 सेंटीमीटर, ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस जो वर्थ होता है आपका, उस वर्थ का जो है जो आपका स्फीयर है उसका जो है एरिया है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये लगाइए। पाई आर स्क्वायर से आप लोग जो है पहले ये निकालिए ए। अब ए निकालने के बाद एल निकालना है हमने, तो हमारे पास सब कुछ है अब गिवन। ये तो है मेरे पास रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस क्या है मेरी, 10 ओहम है, 10 ओहम। एरिया जो यहाँ निकलेगा इस फॉर्मूले से पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 0.025 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व करके इसको यहाँ रख दीजिए, और फिर नीचे जो है मेरे पास क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ ओहम सेंटीमीटर। ये वैल्यू निकलेगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ओहम से ओहम कैंसिल हो जाएगा। पूरे क्वेश्चंस को सोल्व कर दीजिए, लेंथ आपकी जो है सेंटीमीटर में निकल जाएगी। वायर की लेंथ आपकी जो है सेंटीमीटर में जो है फाइंड आउट हो जाएगी। किसी प्रकार की इसमें जो है दिक्कत आपको जो है नहीं आएगी, आसान क्वेश्चंस है बिल्कुल, कोई इसमें आपको जो है प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग जो है वायर की लेंथ को जो है निकाल देंगे। उसके बाद क्वेश्चंस है, एक और क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस। क्या क्वेश्चंस है, ऐसे ही सर्किट्स डायग्राम आपका जो है एक दिया हुआ है, इसमें भी देखिए ये सर्किट डायग्राम है, इसकी वैल्यू 6 ओम है, 6 ओम, इसकी वैल्यू 4 ओम है, और बीच में एक और रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू दी हुई है 12 ओहम, और नीचे जो है इसने यहाँ बैटरी से जो है इसको अटैच कर रखा है यहाँ में नीचे, और ये है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, और वोल्ट की वैल्यू दे रखी है वी की 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, और यहाँ दे रखा है ए और यहाँ दे रखा है बी, यहाँ दे रखा है उसने क्या, बी। क्लियर, कहता है कि ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, ये आप लोगों ने इसमें जो है बताना है कि ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस आपका जो है होगा, क्या रेजिस्टेंस आपका जो है बनेगा। तो देखिए यहां से इलेक्ट्रिक करंट चला, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यहां जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट यहां जाते ही उसको दो भागों में डिवाइड होना पड़ेगा, एक यहां जाना पड़ेगा और एक यहां जाना पड़ेगा। मान लो यहां गया I1, यहां गया I2। क्लियर, अब जैसे यहां जाएगा यहां से भी I2 गुजरेगा और यहां से भी I2 गुजरेगा, दोनों में से I2 गुजरेगा क्योंकि I2 ही गया है ऊपर, यानी दोनों में से इस सीरीज में जुड़े हुए हैं, यहां से भी I2 गुजरेगा, यहां से भी I2 गुजरेगा, इसका मतलब दोनों जुड़े हुए हैं किसमें, सीरीज में। क्लियर, उसके बाद ये इन दोनों में से I गुजरने के बाद जो है यहाँ आएगा B के ऊपर
अब इनके अंदर से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक करंट डिफर है और इनके अंदर से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक करंट डिफर है। ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पहले हम लोग जो क्या करेंगे, ऊपर वाले आर डैश की वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है, 6 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 10 ओम निकाल देंगे। फिर नीचे मेरी वैल्यू पहले से ही दी हुई है 12 ओम आर डबल डैश की दी हुई है, 12 ओम दी हुई है वैल्यू मेरी यहाँ नीचे ये। अब I2 इनमें से गुजरा है और I1 इनमें से गुजरा है। यहाँ से I2 सेम गुजरेगा, सेम रहेगा आपका जो है ए और बी के बीच में हमने बताना है कितना आपका रेजिस्टेंस होगा। तो अब ये इनका जो सम आया है रेजिस्टेंस का और ये जो रेजिस्टेंस है ये आपस में किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जो है पैरेलल की वैल्यू निकाल देंगे। मेरे पास इन R1 और R डैश और R डबल डैश आया हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस ये अपॉन 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डबल डैश। 1 अपॉन R डैश की वैल्यू कितनी है? 10 ओम है। 10 ओम प्लस R डबल डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 12 ओम। 12 ओम है। ये है 1 अपॉन R T। यहां से आप लोग जो है इसकी जो है एलसीएम ले लीजिए, 120 ओम। 10 12 प्लस 10 यानी कि 22 डिवाइड बाई 120 ओम। और R की वैल्यू, R T की वैल्यू निकालोगे आप, R T इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 22 ओम। सोल्व कर दीजिए, यह आ जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट्स। तो ऐसे आप लोग जो है टोटल रेजिस्टेंस जो है आप इसके अंदर से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है टोटल रेजिस्टेंस यहाँ आप लोग इसके अंदर से जो है निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप लोग जो है रेजिस्टेंस के बेस्ड के ऊपर क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। रेजिस्टिविटी के बेस्ड के ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, किसी प्रकार की डिफिकल्टी आपको उसके अंदर भी नहीं आएगी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि कहाँ इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा और कहाँ इलेक्ट्रिक करंट डिफर रहेगा। जहाँ इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा दैट मीन्स कि वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, और जहाँ इलेक्ट्रिक करंट डिफर रहेगा दैट मीन्स कि वो आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं। और जहाँ रेजिस्टेंस आपके सीरीज में जुड़े हुए हों वहाँ टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? सभी के रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। और जहाँ पैरेलल में जुड़े हुए हों वहाँ रेजिस्टेंस आपका जो है क्या होता है? आपका टोटल रेजिस्टेंस का इनवर्स जो है सभी रेजिस्टेंस के इनवर्स के सम के इक्वल जो है होता है। ये बातें हमने पहले ही डिस्कस कर रखी है। तो आप इन न्यूमेरिकल्स को जो है निकाल के देखिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो फिर हम लोग जो है बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।